नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। तो जैसा कि हम नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में पढ़ रहे थे, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो नया नया चैप्टर है, मतलब उसमें ही इकाई अंक, ठीक, इकाई का अंक इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी नंबर या यूनिट डिजिट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। आज हम बात करेंगे इकाई के अंक के बारे में, उसको जानेंगे सही से। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इकाई का अंक क्या होता है, पहले उसको जान लें सही से। जैसे यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिखे, तो इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा इकाई होती है, इकाई, दहाई। ठीक है, ऐसे ही आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक, 10,000, ठीक, उसके बाद में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक, ऐसे ही जाते हैं हम लोग। तो इसमें हमें ओनली इकाई अंक के बारे में बात करनी है, यानी कि यूनिट प्लेस पे हमें बात करनी है इकाई का अंक क्या है। ठीक, तो इस संख्या में हमें बताना है इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा? 5, यानी कि 5। तो इकाई का अंक कितना है हमारा? 5। इकाई का अंक 5 है। ठीक है, तो या ऐसे समझ लीजिए आप लोग, कैसे कि जो हमारा दाएं तरफ से स्टार्ट होती है, मतलब जो हमारा बाएं इधर से लिख रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं और दाएं से बाएं की ओर आना है। ठीक है, मतलब दाएं से बाएं की ओर में जो हमारा पहला अंक है उसको क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। ठीक है, इधर से ही तो चलते हैं हम लोग, तो जो हमारी इकाई होती है, जो दाई होती है, जो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही चलते हैं ना। तो हमें ओनली इसमें पढ़ना है क्या? इकाई का अंक। इकाई के अंक की बात करेंगे और इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे सही से। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3256, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा? ठीक है, तो हमें इधर वाले पद से कोई मतलब नहीं है, इधर वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, ओनली हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो इसका इकाई अंक कितना है हमारा? इकाई का अंक, ठीक, कितना है? 6। ठीक, तो इकाई अंक हमारा कितना है? 6 है। और इधर वाले डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्रॉस, ओनली इकाई अंक के अंक की बात करेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल हमने और लिया 3, 2, 5, 6, 5, पॉइंट में समझा रहे, ठीक, 6, 5। तो हमें बताना है इसमें इकाई का अंक क्या है। 3, 2, 5, 6, 5 पॉइंट यानी दशमलव 6, 5 में इकाई का अंक क्या है। तो आप लोगों को बताना है इकाई का अंक क्या है। तो हम लोग जानते हैं ओनली जो दशमलव के बाद वाले होते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, जो दशमलव के बाद वाली संख्याएं हैं, मतलब जो अंक हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे 6 और 5 लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओनली इकाई का अंक हमारा क्या रहेगा? 5। ठीक है, इसमें भी इकाई का अंक कितना है हमारा? 5 है, और इधर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, ओनली इकाई के अंक से मतलब है, और पॉइंट के उधर वाले अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 0.65 से हमें कोई मतलब नहीं है। समझ गए होंगे, पॉइंट के उस तरफ वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इस तरफ वाले से, यानी कि जो पॉइंट के उस तरफ है उसे ऐसे मान लीजिए राइट साइड, और लेफ्ट साइड वाले का जो इकाई अंक है वही हम मानेंगे। ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे हमने जाना, मतलब हमने यहाँ पे कोई संख्या ली 3, 5, 6, 4, 2, तो इसमें बताना है हमें इकाई का अंक कितना होगा। ठीक, इकाई के अंक पे कौन सा आ रहा है, यानी कि इकाई प्लेस पे कौन सा अंक है? 2। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है? 2। तो हमारा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कितना है? 2। तो 2 इकाई का अंक हो गया हमारा।
इसका आंसर कितना है 2। ठीक है, इकाई का अंक इसमें कितना है हमारा 2 है। इसी प्रकार और एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे बिल्कुल बेसिक तो समझाए, तो जैसे ऐसे मान लीजिए आप लोग, अगर हमने यहाँ पर 62542 ठीक, और संख्या हमने लिखी यहाँ पर +45, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है कितना है, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे भी तो जोड़ते हैं इसको, कैसे 62542 ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 45 को, फिर इसमें हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे 0 0 मान लीजिए आप लोग, कुछ नहीं तो वहां पर 0 0 मान लिया हमने। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 2 7 और 4 4 8 और 5 का 5 रहेगा, 2 का 2 रहेगा और 6 का 6 रहेगा, यानी कि 6 2 5 8 7। तो इकाई का अंक हमारा इसमें कितना मिला है 7। हमें तो ओनली इकाई अंक से मतलब है, और इधर वाली संख्याओं से मतलब कोई मतलब नहीं है अंक से। अब बात करेंगे हम इसको अगर शॉर्ट में करते ठीक, तो कैसे करते हैं। तो हम लोग शॉर्ट में अगर इसको करते तो कैसे करते, इधर वाले अंकों को हटा देते और इधर से इस वाले अंक को हटा देते। तो यहाँ पे कितना बचता 2, 2 को लिखते, और यहाँ पे कितना बचा 5, 5 लिखते हैं। ठीक है, 2 और 5 7। ठीक, तो इकाई का अंक कितना आया हमारा इसमें 7। ठीक, इकाई का अंक कितना आया हमारा 7। और इसमें एक बार बताते हैं, जैसे सपोज डेट यहाँ पे मानिए आप, यहाँ पे लिखा है 2 5 7। ठीक, 2 5 7, और यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस, माइनस का लगा दिया चिन्ह, और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया 9 5 9। इसमें इकाई का अंक बताना है। ठीक, इकाई का अंक कितना होगा, ठीक, तो जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है ना, इससे कोई मतलब है, ओनली इकाई से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो इस यहाँ पर 7 है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है यूनिट प्लेस पे 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 7 जो हमारा पॉजिटिव का है और जो 9 है हमारा माइनस का है। ठीक है, तो 7 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे माइनस का 9 घटा रहे हैं। ठीक, 7 तो पॉजिटिव का है और माइनस का 9 निगेटिव का है। ठीक, तो 7 में से 9 गए, कितना बचा माइनस के 2, क्योंकि जो हमारी प्लस की संख्या है वो कम है और माइनस की संख्या है वो ज्यादा है, तो जो हमारा आंसर आएगा घटाने पर कितना आएगा माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तब जब यहाँ पर मतलब यूनिट प्लस पे माइनस का आ रहा है, इकाई का अंक माइनस में आ रहा है, तो क्या करेंगे। ठीक, इसको भी हम जानेंगे। अगर माइनस का आ रहा है तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस का आया तो इसमें +10 जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर जब माइनस का इकाई का अंक आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो माइनस के 2 और प्लस के 10, कितना बचेगा हमारा। अब प्लस की संख्या ज्यादा है और माइनस की संख्या कम है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, क्योंकि इसको ऐसे घटाएंगे, 10 में से 2 गए, 8 ही तो बचेगा, और कौन सा बचेगा पॉजिटिव यानी कि प्लस का। समझ गए होंगे आप लोग। और ये 10 कहाँ से आए इसको भी बता रहे हैं आप लोगों को डिटेल में, इतना समझ गए होंगे आप लोग। इरेज करते हैं। जो हमारे 10 आए थे वो कहाँ से आए थे वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 5 7, और यहाँ पे लिखा था 9 7, यहाँ पर था हमारा 9 5 और 9। ठीक है, हम समझाएंगे वो 10 कहाँ से आए थे। ठीक, अगर हम ऐसे आपको घटा के बताएं 5 7 9 7, और यहाँ पे हमने लिख लिया 9 5 9, अगर हम इसको घटाएं तो कितना बचेगा। जब यहाँ से एक ढाई लेंगे, मतलब एक उधार लेंगे कैरी को, ठीक, एक कैरी उधार ली हमने इससे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। और जब हम उधार लेते हैं
तो वो कौन सा प्लेस होता है हमारा, ढाई का होता है, ठीक है, यानी कि 10th प्लेस ढाई का। तो ठीक यहाँ से मतलब एक उधार लिया तो ये कितना हो गया 17, ठीक है 17 हो गया ना। और कैसे 17 बना, क्योंकि 10th प्लेस पे था, जो हमारा ये इकाई यूनिट प्लेस यानी कि 1st प्लेस पे था और ये 10th प्लेस पे था, ठीक है ढाई पर था और ये इकाई पर था। तो यहाँ पे हमने कितने उधार लिए थे 10, और 10 में अगर हम ये 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तभी तो हम लोग मतलब यहाँ से कैरी एक उधार लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है 17, ठीक है। अब 17 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे, जैसे 17 लिखा है, अब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 17 में से 9 8 17 होते हैं भैया। अगर जो 9 लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इसमें से हमें 9 घटाने हैं, ठीक सॉरी यहाँ पे कितने लिखे 9, और यहाँ पे हम 17 तक लिख रहे हैं। जैसे कितने हो गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब हमें घटाने कितने हैं माइनस के 9, मतलब 9 घटाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंसिल हो गए हमारे। अब बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 17 में से हमने 9 घटा दी, कितने बचे 8। इसी प्रकार से उसमें आंसर लेके आए थे, इसीलिए वहां पे हमने कितना ले लिया था, मतलब ढाई का अंक, मतलब जो ढाई पर आता है ना, तो यहाँ पर 10th प्लेस ले लिया था हमने, क्योंकि वहां पर जब जुड़ता है ना 10 में जुड़ता है वो क्या, जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी है, यहाँ पे ही मान लीजिए हमने आपको समझाया, यहाँ पे कितना लिखा था 97, ठीक है। और 97 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमने एक केरी उधार ली, तो यहाँ पे केरी उधार नहीं ली हमने, इसका जो ढाई ढाई पर था जो ना 10th प्लेस पर था, तो यहाँ पे हमने 10 को उधार लिया था यहाँ पे, ठीक है। और उसमें जब हमने 7 जोड़े कितना हो गए 17, तो 17 में से हमने जब 9 घटाए तो कितने बचे 8। समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल सही लाइन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरा क्या उधार ले लेते हैं 10th प्लेस ले लेते हैं, और जब 10 में हम 7 को जोड़ेंगे 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तब उसमें से हम घटाएंगे 9 को, और वहां पर जब हमने आपको घटाया था तो वहां पे हमने सीधे माइनस के 2 और प्लस के 10 कर दिए थे, तो वही हमने 10 यहाँ पे जो ढाई का अंक होता है ना ढाई पर होते हैं, तो यहाँ पे हमने 10 उठा लिए थे। तो 10 में से जब हम घटाएंगे माइनस के 2, तो 10 माइनस 2 बराबर 8। इस प्रकार से उसमें 8 आंसर आया था हमारा। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग सही से। ना भी समझे और भी एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे आप लोगों को, जैसे हमने यहाँ पे माना, और कुल मिला के समझ जाओ, और ना भी समझ मतलब आप ना भी समझे हो तो सीधे वहां पे आप ये बात समझ लो, अगर माइनस में मतलब आ रही है कोई संख्या, माइनस में कोई संख्या आ रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस को 10 जोड़ देंगे, माइनस के 2 और प्लस के 10, तो बचेगा यहाँ पर 8। उसके पीछे हम क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे। अब बात करेंगे इकाई का अंक गुणनफल में कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इकाई का अंक बता रहे हैं आप लोगों को। तो जैसे यहाँ पर हमने जाना, जैसे यहाँ पे लिखा है, और भी पहले प्लस माइनस में और भी क्वेश्चन कर लें, जैसे 25 प्लस 27 प्लस 65 माइनस का 37, ठीक है। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है कितना होगा, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा निकालते हैं। तो हमें इस वाली अंक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बात ओनली इकाई अंक की चल रही, तो इकाई का अंक ही उठाएंगे। यहाँ से 5 मतलब 5 गया, और यहाँ से 7, ठीक, यहाँ से कितना आया 5, और यहाँ से 7, ठीक है। अब इन सबको जोड़ो, 7 5 12, ठीक है। 12 में इकाई का अंक कितना है 2, या ऐसे नहीं तो 12 में सीधे 5 जोड़ो, 12 5 17, ठीक है। अब 17 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 17 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 10, ठीक है। ऐसे भी घटा सकते थे, इसी मतलब इसी को बता रहे हैं कैसे घटा सकते थे। यहाँ पे 5 था और प्लस 7, ठीक, प्लस 5 माइनस का 7, ठीक। तो यहाँ पे कितना हुआ 7 5 12, 12 में क्या है 2, 2 में 5 जोड़े 7, ठीक है, 2 में 5 जोड़े 7,
और सात में से सात गया जीरो, ठीक है, सात में सात गया जीरो, सात में सात गया, कितना बचा हमारा जीरो। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना आया हमारा, जीरो ही तो आया ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे सात में सात गया जीरो बचा, यहाँ पर भी कितना आया हमारा, 17 में से सात गया 10, और 10 में इकाई का अंक कितना है हमारा जीरो, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग सही से। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अभी प्लस माइनस के ही चल रहे हैं हमारे, ठीक, जोड़ घटाने के। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया 3 4 5 प्लस 7 5 6 और प्लस 3 5 माइनस के 102, ठीक है। इसमें बताना है हमारा इकाई का अंक कितना होगा। तो भैया देखो कितना होगा, इनसे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे कितना बचा, 5, 5 को उठा लिया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 को उठा लिया, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही लगाएंगे, 5 है तो यहाँ पर लगाएंगे 5, मतलब 5 रखेंगे यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर 2 है तो 2। अब इसको जोड़ो, 6 5 11, इकाई अंक 1, और 1 में 5 जोड़ेंगे 6, ठीक है, और 6 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, ठीक। कैसे, इसका 5 लिया, इसका 6 उठा लिया, इसका 5 और इसका 2, और यहाँ पर क्या था माइनस, ठीक, तो माइनस चिन्ह लगाया, 6 5 11, ऐसे ही घटाते तो 6 5 11, 11 5 16, 16 में से 2 जाते कितने बचते 14, यानी कि 14, और 14 का इकाई कितना है 4, ऐसे भी ला सकते थे। समझ होंगे आप लोग सही से। अब बात करेंगे इकाई का अंक गुणनफल में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इकाई का अंक गुणनफल में निकालेंगे। इकाई का अंक गुणनफल में निकालना है। ठीक है, इकाई का अंक गुणनफल में निकालना है, ठीक, निकालना सीखें, ठीक, कुछ भी। तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, फिर समझाते हैं आप लोगों को। तो कैसे, यहाँ पे हमने कोई संख्या लिखी 2 5 गुणे यानी मल्टीप्लाई 6 5 गुणे 2 5 गुणे 4 5। तो सबसे पहले हम इसका जानेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो रणवीर आप बताइए कितना होगा। 5। 5, चलो निकालते हैं। तो इकाई का अंक निकालना हमने आप लोगों को बता दिया है जोड़ घटाने में। तो इस वाले अंक से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओनली इकाई अंक से ही मतलब है। तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 25। 25, इससे कोई मतलब नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। फिर इसका इसमें करेंगे 5 25। तो इकाई का अंक कितना निकला हमारा 5। 5, ठीक है। इकाई का अंक, इकाई अंक हमारा कितना आया इसका 5, ठीक है, यही आंसर है इसका। अब इसी प्रकार और भी जानेंगे, ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई संख्या लिखी 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 6 0 मल्टीप्लाई
4 5 6 गुणे 2 5 6। ठीक है, तो इसमें बताना है इकाई का अंक कितना होगा। निकालते हैं इकाई का अंक। इसको तो काटिए आप लोग, हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। अब बात करेंगे इकाई के अंक पे, मतलब इकाई के अंक की बात चल रही है तो इकाई के अंक की बात करेंगे। तो यहाँ से उठाएंगे कितना, 5 बचा, यहाँ पर 0 मिला, और यहाँ पर कितना मिला गुणे में 6, और यहाँ पर कितना मिला गुणे में 6। तो हमें पता है जब मल्टीप्लाई में अगर हमें एक बार 0 मिल जाए, एनी नंबर कोई भी नंबर हो, अगर मल्टीप्लाई में कितना है 0 0 हो, तो वो पूरा पद क्या बना देता है हमारा 0। ठीक है, तो इसका इकाई कितना आएगा, पूरा 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में करो 0 ही प्राप्त होगा हमको। ठीक है, तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा कितना होगा 0। अब इसी प्रकार और भी हम एग्जाम्पल आप लोगों को समझाएंगे। या मल्टीप्लाई में इकाई का अंक अगर मल्टीप्लाई में अगर 0 आ रहा है, ठीक है, गुणे में मल्टीप्लाई में, तो पूरा पद कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक, मल्टीप्लाई में। अब इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 13 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 20। ठीक है, इसमें बताना है इकाई का अंक। तो हमें पता है, हमें इकाई की बात चल रही है, तो यहाँ पे जे काटेंगे, जे काटेंगे, जे काटेंगे, जे काटेंगे, और एक बार हमें 0 दिख गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है ना, एक बार 0 दिख गया तो पूरा पद क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 0। ठीक है, इकाई का अंक कितना है 0 है। ठीक, इसी प्रकार और कुल मिलाकर इतनी बात समझ लीजिए, अगर मल्टीप्लाई की बात चल रही है ना, इवन मल्टीप्लाई अगर ओड है, ठीक, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया 2 और ओड में मान लिया हमने 5, तो 2 और 5 मिलकर क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। ठीक है, अगर एक विषम संख्या मिल गई और एक सम संख्या मिल गई, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, मतलब जब एक 2 और 5 मिलेगा तब एक 0 बनेगा। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ रही है, ऐसी कंडीशन आ रही है, तो समझ लेना उसका पद पूरा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही, इकाई के अंक की बात चल रही है, तो इकाई के अंक पर अगर हमें 0 दिख गया और मल्टीप्लाई में है तो पूरा पद 0। ठीक, अब जैसे और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर हमने माना 2 5 6 प्लस 3 6 2 गुणे 5 6 2 प्लस 5 0। ठीक है, अब की बार क्या है, प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। अब हमको सीखना है यहाँ पर सही से, यहाँ पर क्या है प्लस का है और यहाँ पर क्या है गुणा है। ठीक है, तो पहले इसको काटिए, इसको काटिए। ठीक है, और 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा 4। यहाँ से तो हमको 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, गुणे में, और यहाँ पर प्लस का 5 है, इसको काटिए, और यहाँ पर इसको काटिए, यहाँ पर कितना है 6। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। ठीक, इधर काय का है प्लस का है, प्लस का चिन्ह लगाओ। इधर इकाई के अंक पे कितना है 0, तो 0। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, कितना होगा 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 प्लस 0 बराबर 10। ठीक है, तो इकाई का अंक हमारा कितना आया इसमें 0। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें पद अलग अलग हो गए थे ना, इसमें प्लस भी आ गया था, गुणा भी था और प्लस था। ठीक है, दोनों चीजें आई थी ना, और इसको हमने आपको बिल्कुल सही ढंग से समझाया है। जैसे यहाँ पर क्या था 6 था, 6 ले लिया, पहले हमने गुणा वाले हल कर लिए, तो यहाँ पर 2 था, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 2 दूनी 4, वो यहाँ पर रख लिए हमने। और फिर इसमें क्या था इकाई का अंक 0, 0 ताल लिया, और यहाँ पर इकाई का अंक कितना था 6, 6, और 6 में यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, जो तो गुणा में था, वो तो हमने सॉल्व भी कर लिया था। 6 प्लस 4 प्लस 0, तो 10 प्लस 0 10। ठीक, तो इकाई का अंक की बात चल रही थी तो 0, तो आंतरिक का कितना आया हमारा 0।
अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अभी इसी में देखेंगे। यहाँ पर माना तो यहाँ पर हमने कोई संख्या लिखी 2 5 6 मल्टीप्लाई 4 6 2 प्लस 2 5 मल्टीप्लाई 6 2 5, ठीक है। यहाँ पर बीच में हमारा क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस का साइन है, ठीक। और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक, गुणा है, और यहाँ पर भी गुणा है। अब हमें इसका बताना है क्या होगा, इकाई का अंक, ठीक। तो इकाई का अंक कितना होगा निकालते हैं। तो हमें इस जो इसके मतलब पीछे वाली संख्या है उससे कोई मतलब, आगे वाली संख्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ओनली इकाई अंक की बात करें तो इकाई का अंक लेंगे। यहाँ पर क्या मिला हमको 6, और यहाँ पर कितना मिला 2, प्लस है तो प्लस लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना मिला हमको, इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 55 25, यहाँ पर कितना मिला हमको 55 25, और यहाँ पर 6 दूनी 12 कर, मतलब 6 दूनी 12 उसका गुणा कर लिया, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस इसका 25, ठीक। अब यहाँ पर कितना है इकाई का अंक, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, तो हमारा इकाई का अंक कितना हो गया 7, ठीक। समझ होंगे आप लोग। अब थोड़ा और क्वेश्चन थोड़ा कराएंगे आप लोगों को। जैसे यहाँ पर हमने माना कोई संख्या लिखी 6 गुणे 6 गुणे 5 6 गुणे 4 6, ठीक है। इसमें इकाई का अंक बताना है कितना होगा, ठीक। अभी हम इसके आप लोगों को नियम भी बताएंगे, ठीक, जो नियम होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। पहले हम आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करा दे रहे हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो इसका इसमें करेंगे छचरंग, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, छचरंग 36, ठीक है। फिर 6 का इस 6 में करेंगे छचरंग 36 6 मिलेगा, ठीक है। फिर इस 6 का 6 में करेंगे क्या मिलेगा छचरंग 36। तो यहाँ पर हमारा इकाई का कितना मिला 6, इसका आंसर कितना आया 6, ठीक है। तो कुछ नियम होते हैं, पहले हम उसको भी जान लेते हैं कौन कौन से नियम है। जैसे रूल हम आप लोगों को लिखवा दें पहले, इतना समझिए कि गुणे में हो या माइनस हो, जो भी हो इकाई का कैसे निकालते हैं सब कुछ हमने आपको बताया है। अब कुछ नियम है पहले वो जान लें। जैसे अगर 0 1 5 6, ठीक है, 0 1 5 6, ठीक, कुछ भी है, अगर 6 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 6 पावर में हो या मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो कितना आएगा हमें 0 का किसी मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, 1 का करेंगे 1 ही मिलेगा, ठीक है। और 5 का अगर किसी में मतलब उसी संख्या से, जैसे 5 है 55 है और फिर यहाँ पर 55 मिल गया, ठीक है, तो 55 25, ठीक। अगर 5 का उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमको 5 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 6 है, अगर 6 का किसी संख्या में मतलब 6 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 36, फिर 6 मिलेगा। तो जे हमारे 0 1 5 6 मल्टीप्लाई मिलेंगे तो वही अंक प्राप्त करवाएंगे, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे कोई डिजिट यहाँ पे लिखी, जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी 5 6 4 6 गुणे 2 5, ठीक। यहाँ पे कितना मिलेगा 36 6 मिला, ठीक है, 6 5 30, तो इकाई का अंक हमारा कितना आया 0, ठीक। अब जो 0 1 5 6 है तो इनको हमने आपको बता दिया, अगर 6 का किसी 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिलेगा 36, ठीक है, 36 6 मिलेगा, ठीक है। 6 में 6 का अगर मल्टीप्लाई चल रहा है तो 6 ही प्राप्त होगा। अगर 5 का किसी संख्या 5 मतलब 5 का 5 से चल रहा है, जैसे यहाँ पर हमने 25 लिखा गुणे 25
तो 5 25, हमेशा आपको 5 ही प्राप्त होगा। एक का किसी में करो तो एक ही प्राप्त होगा, ठीक है, वही संख्या। जैसे एक का अगर हम किसी में कर रहे हैं 1 गुणे 1 तो 1 ही तो मिलेगा, ठीक। अगर वो पावर में हो तब भी वही रहेगा, और 0 किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमने आपको 6 को बताएगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, ठीक, तो 6 ही प्राप्त होगा। 5 का अगर 5 में करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। 0 किसी में करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, ठीक। ऐसे ही पावर में और ऐसे ही मल्टीप्लाई में, ठीक है, समझ में हम लोग सही से। जैसे सही से लिखे दे रहे हैं आप लोगों के लिए 0 1 5 और 6, 0 ही देगा, 1 ही देगा। 5 का 5 में करेंगे 5 ही, 6 का 6 में करेंगे 6 ही मिलेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे यहाँ पे 2 गुणा 0, ठीक, तो हमको 0 ही मिलेगा। और यहाँ पर 1 गुणा 1 1 ही मिलेगा। 5 गुणा 5 बराबर 25, तो 5 ही मिलेगा, ठीक है। और 6 का 6 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 गुणे 6 36, हमेशा हमको 6 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो 0 का किसी में करेंगे 0 ही प्राप्त होगा, 1 का किसी में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। 5 का अगर 5 में करेंगे तो 5 ही मिलेगा हमको। 6 का 6 में करेंगे तो हमको 6 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे हमारे, मतलब आज की वीडियो में आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर किसी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में हो रहा है तो 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। और 5 का 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 ही प्राप्त होगा, और 6 का 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 ही प्राप्त होगा हमको, ठीक है। तो आज आप लोग इतना समझ होंगे सही से जो हमने आप लोगों को समझाया है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।